तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है जो तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है। यही समय है बच्चे जब तुम्हें ये समझना होगा कि ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है इस समय में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, ये कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है। बच्चे, तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे भूल होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा दीप जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारना। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है। पर सच्चाई के आए बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब जब किसी के साथ अन्याय किया, जब जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरों को चोट पहुंचाई, तब तक ना रहे उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक क्रम को देखती हूँ। बच्चे और परिवार में जिस जिस सदस्य ने कहा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पे छुरा घोंप दिया? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे को घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लगे। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या वे समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे? मेरे बच्चे, ये अज्ञानता है, ये वो अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जब करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है। बच्ची, यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तो मैं सच्चाई से अवगत करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार सवाल मुझसे पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई। तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी ऐसी मन में बातें सोचते हो। बच्चे, तुम फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते, तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की? तुमने क्यों चुप रहकर ये सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें ये समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। ये काम आसान नहीं होगा बच्चे, ये कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें ये सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्ची, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा। बच्चे, पर ध्यान रखना, ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो।
बच्चे, मेरे बच्चे जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती हैं, उन्हें समझाती हैं, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे? मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है? बच्चे, जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा, वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे भागा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। ये आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा। बच्चे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है। बच्ची, मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है। क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारी साथ हूँ, लेकिन यह संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा। बच्ची देख, बच्ची, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई है तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आज आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। ये कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है, ये मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी न किसी रिश्ते में विश्वास पूरा है या किसी ने किसी और के साथ छल की राय। बच्ची, यह छल के बल बीती नहीं था, यह भावनात्प्रजी था। बच्ची, क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भूखा बच्ची, बल्कि इसने पूरे परिवार को छाव से भर दिया। दंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है। बच्ची, उस बच्चे ने जब मुझसे ये बात कही तो मेरी शक्तियाँ ने मुझे बताया। बच्ची, मैं समझी कि क्या क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की। क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को देखा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाए बच्चे कि उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुखत्मा कर रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए। तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे, जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यह असमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरे की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। मैं भगवान पर भी विश्वास नहीं करता। सही से मैं सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह यह सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं, तब भी उसे अक्ल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में ये अपमान केवल उस रस तक नहीं सीमित होता, बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्ची, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वो गलतियां छोटी हो या बड़े बच्चे।
उन गलतियों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है, क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और ये चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो मैं तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें गलत समझता है? ये सब उन गलतियों का परिणाम है बच्ची, जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्ची, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब मैं अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही हैं बच्ची, और वे मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वे अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वे अब गलती ना करे, लेकिन वे गलती पे गलती करता जा रहा है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, वो बात ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो, और कैसे ये परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओगे तब ये समझेगा बच्ची। यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर ये जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको। लेकिन ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? वो लोग कि हाँ चाहते हो कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, ये परेशानी आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, मैं ठीक हो जाए माँ, मैं चाहता हूँ। लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगी बच्ची? अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे, माँ से डरना, चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। ये तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ये सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है, लेकिन मेरे बच्चे, केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, घर में नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बढ़ रही है, लेकिन तुम व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, मैं दिल और ये तुम्हारा प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि ये मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से ये नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी तुम्हें। किसी से ये भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है बच्ची, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आस्था से अपने परिवार को रास्ता दिखाना है। यह कुछ ऐसा है बच्चे जो केवल तुम कर सकते हो। तुमसे ज्यादा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता और ना ही समझ सकता बच्चे, क्योंकि तुमने खुद वह आस्था पाई है, तो दूसरे लोग नहीं पा सके। बच्चे तरसते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें वो मिल चुका है। वो माँ का आशीर्वाद है तुम्हें, जो तुम हर चीज में सफल हो सकते हो। तुम्हें बस पहचानना है
बच्चे, तुम्हें पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले यह बच्चे तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अगर तुम खुद सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें परिवार के सदस्य तुम्हारे पीछे चलेंगे। यदि तुम खुद में आस्था, प्रेम और करुणा लाओगे तो तुम्हारा परिवार भी ये देखेगा और धीरे धीरे सुरास्ते पर चलेगा। तुमसे सीखने के लिए उन्हें किसी बाहरी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम खुद उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण। तुम्हें उनसे कोई कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म और आस्था में सच्चाई है तो वे स्वतः ही बदलेंगे। बच्चे, ये मेरा वचन है। बच्चे, अब तुम किसी से ये नहीं कहोगे कि वह मेरी पूजा करें या काली माँ का नाम ले, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। ऐसे पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर कार्य में पूर्ण समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। तुम तो जो भी कार्य करते हो बच्चे, मेरा नाम लेकर कम। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मेरा नाम लेकर कोई कार्य करोगे, अपने अंदर श्रद्धा रखोगे जो हमेशा तुम रखते आए हो, तो तुम खुद देखोगे तुम्हारी कार बनेगी। और जब तुम्हारे परिवार वाले देखेंगे कि इसके कार बन रहे हैं, तो मैं मेरे साथ जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे मेरी और अपने कर्मों में भी सुधार लाएंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्रोध आता है, अंदर से तुम कुढ़ते हो, लेकिन मेरे बच्चे, सबसे प्रेम की भावना रखो। प्रेम से समझाओ, प्रेम से बात करो। वो भले वहीं से उल्टी बातें करे, कैसी ही बातें करे, लेकिन तुम्हें प्रेम से बात करना है। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम्हारे मन में बार बार सवाल आता है कि माँ, मैं तो को प्रेम से बात करता हूँ या करती हूँ, लेकिन वहाँ से उल्टी ही रिप्लाई आता है, उल्टी ही बातें होती हैं। वो कभी भी प्रेम से बात नहीं करते। देखो मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे परिवार के लोग गलत व्यवहार करें तो तुम्हें इनकार छोड़कर मेरे से व्यवहार करना होगा। ये तुमसे बहुत बड़ा बात कह रही हूँ बच्ची। में तुम जानते हो ना कि जीवन में कभी कभी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि दुख केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम्हें अपने परिवार से समझना होगा और समझाना होगा कि दुख किसी के जीवन में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, परंतु इससे डरने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। अब मेरे बच्चे, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहना चाहती हूँ आज कि ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि ये धीमी और सशक्त प्रक्रिया है। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, तुम्हें बस अपने कर्मों से ये दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम मेरे नाम का दीप अपने घर में जलाए रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ होगा और तुम्हारे परिवार के लोग देखेंगे कि तुम्हारी आस्था और शक्ति के आगे उनके जीवन की हर कठिनाई एक पल में समाप्त हो जाएगी। बच्ची, अब जाओ वे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ है कि अब जो स्थिति आ चुकी है उसका परिणाम वह खुद भुगत रहा है। अब वह यह चाहता है कि तुम एक बार फिर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाओ जो कभी तुम दोनों के बीच था। वह अपनी गलती का एहसास करना चाहता है, लेकिन उसे अपने अहंकार को छोड़कर तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहनी होगी। तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है और उसे यह समझ आ चुका है कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ा था वह रास्ता गलत था, परंतु अभी वह यह भी नहीं समझ पा रहा है कि उसकी गलतियों का एहसास होने का वक्त आ चुका है और उसे अपने घमंड को छोड़कर अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो उसे अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा दिखा सकती है, परंतु याद रखना, तुम अब खुद को कमजोर मत समझना। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम, तुम्हारी सच्चाई, सब कुछ उस व्यक्ति को समझने का एक रास्ता हो सकता है। यह समय है जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए उस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास करवा सको, बिना किसी झुके हुए या समझौते के। यह समय है जब तुम अपने दिल की आवाज को सुनो और उस रिश्ते को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दो। लेकिन ध्यान रखना, जब तक वह सामने से आकर तुम्हें अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगता, तुम्हें उसे माफ करने का अधिकार नहीं है। तुमने हमेशा रिश्ते को बचाने की कोशिश की, तुमने अपनी कीमत पर उसे जोड़ा, पर अब वह समय है जब उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उसे ये एहसास होने दो कि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा दूर जाना, तुम्हारा असहाय महसूस करना, ये सब उसे अपने खुद के की गई गलतियों का
खामियाजा महसूस करने के लिए एक संकेत है। वह केवल तब तक इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पाएगा जब तक वह यह ना समझे कि तुमसे प्यार करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे वह समझने से चूक गया। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब उसे अपने पास ना आने दो। जब तक वह अपनी आत्मा को सही तरह से महसूस नहीं करता, तुम्हारा दिल बड़ा है, तुम्हारी क्षमता अपार है, और जब वह महसूस करेगा कि वह तुम्हें खो चुका है, तब वह खुद ही अपने रास्ते पर सही कदम उठाएगा। वह माफी मांगेगा, वह तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करेगा, और तभी वह तुम्हारी इच्छाओं और दर्द का सम्मान करेगा। कभी कभी हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ता है ताकि हम अपनी दिशा को समझ सके और जीवन में आगे बढ़ सके। और यह समय तुम्हारे लिए वह अवसर लाया है जिससे तुम अपनी ताकत को पहचान सको और अपने अंदर की सच्चाई को बाहर ला सको। जब तक वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, उसे माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। तुमने खुद को और उस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। अब वह समय है जब उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। उसे ये समझने का अवसर दो कि तुम उसे सिर्फ एक मौका देने की सोच रहे हो, पर ये मौका तभी मिलेगा जब वह अपनी गलती को समझकर तुमसे सच्चे मन से माफी मांगेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल चोटिल है, लेकिन यह भी जानो कि हर कड़ी धूप के बाद एक ठंडी छांव मिलती है। यही तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जब तुम एक नए यथार्थ को स्वीकार कर अपने भविष्य की दिशा तय करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और तुम हमेशा मेरी शक्ति और आशीर्वाद से घिरे रहोगे। ओम नमः शिवाय। आज जब वह तुम्हारे बारे में सोचता है तो उसका दिल भारी हो जाता है। वह जो कभी तुमसे दूर चला गया था, अब उस दूरियों के कारणों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अहंकार और घमंड उसे अंदर से तोड़ रहे। वह जानता है कि तुमने उसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम दिया था, और अब उसे यह खेद हो रहा है कि उसने तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा को नहीं पहचाना। मेरे बच्चे, वह जानता है कि अब जो स्थिति आ चुकी है उसका परिणाम वह खुद भुगत रहा है। अब वह यह चाहता है कि तुम एक बार फिर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाओ जो कभी तुम दोनों के बीच था। वह अपनी गलती का एहसास करना चाहता है, लेकिन उसे अपने अहंकार को छोड़कर तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहनी होगी। तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है, और उसे यह समझ आ चुका है कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ा था वह रास्ता गलत था, परंतु अभी वह यह भी नहीं समझ पा रहा है कि उसकी गलतियों का एहसास होने का वक्त आ चुका है, और उसे अपने घमंड को छोड़कर अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो उसे अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा दिखा सकती है। परंतु याद रखना, तुम अब खुद को कमजोर मत समझना। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम, तुम्हारी सच्चाई, सब कुछ उस व्यक्ति को समझने का एक रास्ता हो सकता है। यह समय है जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास करवा सको, बिना किसी झुके हुए या समझौते के। यह समय है जब तुम अपने दिल की आवाज को सुनो और उस रिश्ते को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दो। लेकिन ध्यान रखना, जब तक वह सामने से आकर तुम्हें अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगता, तुम्हें उसे माफ करने का अधिकार नहीं है। तुमने हमेशा रिश्ते को बचाने की कोशिश की, तुमने अपनी कीमत पर उसे जोड़ा, पर अब वह समय